बता दें आपको कि प्रद्युम्न मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रद्युम्न के पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को भी तैयार हो गया है। प्रद्युम्न के पिता ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है और हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, ये कहा है वरुण ठाकुर ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है और इस पूरे मसले पर जल्द सुनवाई के लिए भी कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। प्रद्युम्न के पिता ने सीबीआई जांच की मांग उठाई और हरियाणा पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी इस पूरे मसले पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन प्रद्युम्न के पिता का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है और अब इसकी जो जांच है वो सीबीआई के जरिए होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। वहीं प्रद्युम्न मर्डर केस में हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। उन्होंने गुड़गांव के रेयान स्कूल के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेयान स्कूल के नॉर्दर्न जोन हेड फ्रांसिस थॉमस को गिरफ्तार किया जा चुका है और गुड़गांव ब्रांच के कोऑर्डिनेटर जे ईथ को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपियों की आज सोहना कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ ही इस मामले में एसएचओ सोहना और एसएचओ सदर थाने को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल ये पहली और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। अरविंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, दोनों बातें आपसे जानना चाहेंगे। कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की जा चुकी है और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देखिए पीयूदी, प्रद्युम्न के जो माता पिता हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। उनका ये कहना है कि अभी तक इस मामले में जो जांच हुई है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। उनको हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जैसी एजेंसी से एक निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, जिसमें साफ हो सके कि आखिर हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनका ये कहना है कि अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश हुई है उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट का दबाव पुलिस पर है और उनके साथ मिलकर पुलिस काम कर रही है। लिहाजा इस मामले में कोर्ट सुनिश्चित करे कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तीसरी जो मांग है वो ये कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आगे से इस तरह की घटनाओं में किस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की जवाबदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए बाकायदा कोर्ट एक गाइडलाइन बनाए। तो 3 मांग की गई है इस याचिका में। आज सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और उम्मीद है कि दोपहर 12:45 बजे के आसपास अदालत इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल। और अरविंद, क्योंकि अब इसमें जल्द ही सुनवाई भी होगी, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पूरी जो जांच है इस मामले में वो किस तरह से होगी आगे? देखिए अभी तो जो स्थानीय पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जाहिर तौर पर सीबीआई जांच की मांग जरूर की गई है रियान के बच्चे के घर वालों की तरफ से, लेकिन जो एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है वो ये कि अदालत इस मामले में पुलिस को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब जरूर करेगा और अगर अदालत को जवाब मिलने के बाद, हरियाणा पुलिस के जवाब मिलने के बाद ये लगता है कि इस मामले में तफ्तीश उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी, तो तभी सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है। तो जरूर इस मामले में मांग की गई है। जो प्रद्युम्न के माता पिता हैं उनका ये भी कहना है कि अगर इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं की गई, जल्द सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई, तो ये मामला में जो महत्वपूर्ण सबूत है वो खत्म हो सकते हैं और प्रद्युम्न की जो हत्या का जो राज है वो हमेशा के लिए राज रह सकता है। तो ऐसी सूरत में अब ये देखना अहम होगा कि अदालत इस मामले में जब जल्द सुनवाई कर रही है, क्या सीबीआई को क्या पुलिस को नोटिस जारी किया जाता है और जाहिर तौर पर पुलिस के नोटिस के जवाब में जो कुछ कहा जाएगा अदालत के अंदर वो ये तय करेगा कि क्या अदालत इस मामले में पुलिस या जांच से असंतुष्ट होकर सीबीआई जांच का आदेश करती है या नहीं। और बिल्कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ में पता चलेगा क्या निकल कर आता है और किस तरह से आगे की रणनीति होगी कार्रवाई की, वो भी देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे इस पूरी खबर पर अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा। तो गुड़गांव के रेयान स्कूल में प्रद्युम्न की मौत के बाद आपको बता दें कि अभिभावकों में बेहद गुस्सा है और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से अभिभावकों का गुस्सा फूटा था उसके बाद पुलिस की भी तैनाती स्कूल के बाहर कर दी गई है। और आप एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें प्रद्युम्न की मां किस तरह से अपने लाडले के लिए उनका जो कलेजा है वो भर आया है और अभिभावकों का गुस्सा भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्कूल के बाहर, जब उनका गुस्सा साफ तौर पर फूट पड़ा था।